देखिए, पति और पत्नी इन दोनों की परिभाषा बहुत विचित्र है। जिस दिन पति अपना अधिकार पत्नी पर समझ लेता है और पत्नी अपना अधिकार पति पर समझ लेता है, समझो उसी दिन लड़ाई प्रारंभ हो जाती है घर में। अरे तुम अर्धांगिनी बनाकर लाए हो, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी अगर बातों में कुछ त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा करें, हम आपके पुत्र समान हैं। आप अर्धांगिनी बनाकर लाए हो, जितना अधिकार तुम्हारा तुम्हारी पत्नी पर है उतना ही अधिकार तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे ऊपर है। जहां तुमने अपना अधिकार समझ लिया कि अरे मैं तो सुबह मुझे ऑफिस में जाना है, मेरी पत्नी पैंट शर्ट एकदम बढ़िया से वीआईपी तरीके से प्रेस करके और हमें तैयार करके भोजन भी देगी और कपड़े भी देगी और हमारे लिए सेंट भी ले आएगी कि चलो सेंट डाल के ऑफिस में हुआ हूं, परंतु भुला मत दो कि वह आपकी अर्धांगिनी है। और ऐसी ही कामना वह पत्नी अपने पति से करने लगती है कि अरे यहां से जाओ जल्दी और मेरे लिए कुछ कमा धमा कर लेके आओ, मुझे पता नहीं तुम क्या करो क्या न करो, हमें तो भैया शाम को खाना चाहिए बढ़िया सा, और किसी दिन तबीयत खराब हो गई तो रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर भी कर दो। हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, पक्षपात में किसी का नहीं कर रहे हैं, कोई हमें गाली मत देना, ऐसा समझ लो अगर आप घर को संभालते हैं, अगर आप घर को संभालते हैं और बालकों को संभालते हैं, घर का सारा गृहस्थ जीवन का कार्य संभालते हैं, तो पति भी कम नहीं संभालते हैं। अगर कोई त्रुटि तुमसे हो जाए तो पति आकर तुमसे कह देंगे, कोई और नहीं कह सकता है, कोई और कहेगा तो तुम्हारा पति उसका मार के मुंह तोड़ देगा, परंतु तुम्हारा पति कहेगा तुमसे। लेकिन तुम्हारे पति जब घर से ड्यूटी करने जाते हैं तो पता नहीं किन किन की बातें सुनकर और घर का खर्च चलाते हैं। तुम नौकरी सिर्फ अपने पति की कर रही हो, परंतु तुम्हारा पति पता नहीं किन किन की नौकरी करके और घर का खर्च चलाता है। तो मेरा एक ही कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव लाइए। ये कभी मत सोचें कि ये है मेरी पत्नी है तो इस पर मेरा अधिकार है कि मुझे ऐसा करके देगी। प्रेम से कहिए, वो करके देगी। और ऐसे ही पत्नी को करना चाहिए। तुम्हारा पति आए, सबसे पहले उससे जल की पूछो कि आप, मेरा पति हारा थका आया है, पता नहीं किस किसने इसके ऊपर क्या क्या बोला होगा, कितना दिमाग में अपना स्ट्रेस लेके आया है, चलो इसके दिमाग को फ्रेश करते हैं, जल दो और बैठ जाओ। अरे सुनो, सब कैसा आज का दिन रहा, इस तरीके से बैठ करो, उससे उसकी भावनाओं का चर्चा करो, वार्तालाप करो। मैं गारंटी देता हूं कि जो लड़ाइयां है ना वो बहुत दूरी बनाकर रखेंगी। क्योंकि 24 घंटे में इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनकी जीवा पर मां सरस्वती वास करती है। हमें लगता है हम मानव शरीर है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु परमात्मा के लिए कोई जीव अलग नहीं, स्पेशल नहीं है, उसके लिए समान रूप से सारे जीव हैं। तो हर जीव की जिब्या पर 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती बैठती है। इसलिए हमेशा याद रखें, मुखो पवित्रम यदि राम नामम, और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, और हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, और चरण पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। जिस व्यक्ति के, जिस जीव के शरीर में ये 4 स्तंभ होते हैं, मैं वचन देता हूं वह जीवन में कभी ठोकर नहीं खा सकता है। वह व्यक्ति जीवन में कभी ठोकर नहीं खा सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर आसन डालकर बैठे हैं, अगर ये सुबह बरसात हुई है, अगर ये आसन न डाले जाते हैं, मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो, मुझे बता दो कि उस बिना आसन के उस पर कोई बैठ सकता था? नहीं बैठ सकता था, क्योंकि हमें जब तक आसन नहीं मिलता तो हम उस पर बैठते नहीं।
ऐसे ही मां सरस्वती हर एक के जीवा पर बैठती है और हमें अपने जीवा को पवित्र रखना चाहिए। लोग तमाकू खाते हैं, मदिरापान करते हैं, अगर तमाकू रहेगी सरस्वती कहां बैठेंगी मुझे बताओ? क्या तुम अपनी मां को बैठाल सकते हो? नहीं, परंतु उसको बैठाल सकते हो जिसने पूरे संसार को बनाया है। आइए आगे की कथा करते हैं। हमारे शास्त्री जी आ चुके हैं यहाँ पर। तो गणका की ताने सुन सुनकर अजामिल घर से इधर उधर जाकर जितना समय भक्ति भाव में लगाता था उतना धीरे धीरे परिवर्तन करके और वह ठीक विपरीत दिशा में चलने लगा और वह एक नामी विख्यात डाकू डकैत बन गया। चोर चकारी करके लाता और अपनी पत्नी गणिका को खिलाया पिलाया करता था। एक समय की बात है कि कुछ संत महात्मा वहां से निकलते हुए जहां पर अजामिल और गणिका रहते थे उस स्थान से निकलते हुए वृंदावन की ओर जा रहे थे। भैया तो है संत महात्मा वहां से निकलते हुए वृंदावन की ओर जा रहे थे तो वहां पर संध्या हुई और उन्होंने कुछ बच्चे ऐसे खेल रहे थे, उनसे कहा क्या यहां पर इस गांव में कोई ऐसा स्थान है जहां पर संत महात्माओं का रुकना हो सके? तो बच्चे तो होते ही हैं शैतान। बच्चों ने कहा हाँ है ना, आपके लिए ऐसा मैं स्थान बताता हूं जहां पर हर कोई बैठ नहीं सकता, जहां पर हर कोई जा नहीं सकता, ऐसा उच्च श्रेष्ठ मैं स्थान बताता हूं। ऐसा उन बच्चों ने संत महात्माओं से कहा। वह संत महात्मा ने सच समझा और उनसे कहा कहां है वो ये स्थान? कि ऐसे सीधे चले जाओ, जाके राइट होना फिर लेफ्ट होना, वहीं सामने एक घर मिलेगा जहां पर कोई बाहर नहीं मिलेगा लेकिन अंदर सब बैठे होंगे, सत्संग कर रहे होंगे। तो ऐसा स्थान होगा, जाओ वहां पर पूछ लेना कि यहां पर अजामिल का घर कहां है। और वह सारे सभी संत महात्मा वहां पर चलने लगे और उनके द्वार पर आकर पहुंच गए। उनके द्वार पर आकर पहुंचे और गेट खटखटाया। अरे सुनो, कोई है क्या? अरे संध्या का समय हो गया, ये कुछ संत महात्मा आए हैं, यह रुकना चाहते हैं, क्या उनको स्थान मिल सकता है विश्राम करने का? गणिका ने एकदम दरवाजा खोला और देखा कि संत महात्मा खड़े हैं। एकदम संत महात्माओं ने कहा देखिए बड़ा सुनने की, देखिए हाथ जोड़कर बनती है, बड़ा अच्छे से सुने। एकदम संत महात्मा ने कहा देवी, हे देवी, क्या मैं यहां पर रुक सकता हूं? एकदम गणिका के नेत्रों से आंसू की बौछार होने लगी और रोने लगी और दूर से ही गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी और कहा हे महानुभाव, हे महानुभाव, अरे हम जैसा अभागिन को कौन है जो देवी कहकर पुकार रहा है? अरे आज तक तो लोग ने अच्छी निगाह से मेरी तरफ देखा तक नहीं है और आज आप देवी कहकर मुझे सम्मान कर रहे हो। अरे धन्य है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरे जीवन को कि हम ऐसा कार्य कर रहे थे जो संसार से बिल्कुल विपरीत है। ऐसा कार्य करते हुए भी आप जैसे, मैंने सुना परमात्मा के आप मुखारविंद हैं, आप जैसे संत मुझे देवी कहकर पुकार रहे हैं। धन्य है मेरा जीवन। अब मुझे कहीं मैं नरक में जाऊं, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन आज से मैं धन्य हो गई क्योंकि आपके मुखारविंद से देवी का शब्द आया। कहिए कहिए महात्मा, मैं क्या सेवा कर सकती हूं आपकी? संत महात्माओं ने कहा हे देवी, हे देवी, संध्या का समय हो गया और हम बहुत दूर से आए हैं और मुझे श्री धाम वृंदावन में जाना है। भैया मुझे श्री वृंदावन धाम में जाना है और संध्या हो गई है। हम संत हैं, कुछ हमारे साथ में बुजुर्ग संत भी हैं जो संध्या के समय उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो हम चाहते हैं कि अभी रात्रि को यहाँ पर विश्राम कर लूं और सुबह होते ही हम प्रातः काल उठकर यहाँ से चला जाऊंगा। उन्होंने कहा हे संत,
मैया थोड़ा ध्यान दें, बातचीत घर पर करें, ये मेरा निवेदन है। अगर यहां पर आए हो तो इसका कुछ फायदा उठाएं। तो संत महात्माओं ने कहा कि मुझे यहां विश्राम करने के लिए कुछ स्थान चाहिए। तो देवी वह कहने लगी, सुनो सुनो संत महात्मा, हे मानभाव, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं, अगर आप यहां पर रुकते हैं तो मेरा पति चोरी करके आ रहा होगा। वो बहुत बड़ा डाकू बन चुका है, वो गलत प्रवृत्ति का हो चुका है, वह आपको यहां रुकने नहीं देगा, आपके साथ गलत व्यवहार करेगा। इसलिए आप एक काम करो, वह सामने आप वो स्थान देख रहे हो ना, वहां पर जाओ और अपना स्थान वहां पर बना लो। संत महात्मा तो बड़ा कोमल हृदय के होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है देवी, हम ऐसा ही करते हैं, परंतु एक काम और है देवी, हम खाएंगे क्या? हम बहुत दूर से आए और थके भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भोजन हमारे लिए बना दें। उन्होंने कहा ना 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 संत महात्मा, आप पवित्र आत्मा हैं और मेरे हाथ का भोजन करके मैं नहीं चाहती कि आपका जो आपका पुण्य है उनमें निवृत्ति हो। एक काम करिए, मुझे क्षमा करें, एक काम करो, आप ये दाल ले लो, चावल ले लो और ये थोड़ा आटा ले लो, आप स्वयं ही इनको बना लो। संत महात्मा ने कहा ठीक है देवी, हम ऐसा ही करते हैं। और उन्होंने चावल और आटा दाल लिया और सामने स्थान पर गए और वहां पर जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हा बनाकर और वहां पर अपना भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। और भोजन बनाया और परमात्मा को भोग लगाया और उन्होंने स्वयं उसको ग्रहण किया। उस भोग को उन्होंने पाया और वह विश्राम करने लगे। रात्रि को जब अजामिल आया और उसने देखा कि ये कौन सामने लेटे हुए हैं, तो वह उनकी तरफ चलने लगा कि इनसे कहो यहां से उठें और भागें, यहां से जाएं, यहां इनका क्या काम है? देवी ने कहा ना, ऐसा मत करिए, आज पहली बार मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं और कहती हूं कि आज इन्हें टोकिए ना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है और यहाँ पर आए हैं, इन्होंने बड़ा सम्मान से हमसे कुछ अन्न ग्रहण। दरवाजा खटखटाने लगे और जैसे वह निकल कर आई, उन्होंने संत महात्माओं ने कहा देवी मांगिए, हम दक्षिणा देना चाहते हैं आपको।